क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक सेठ जी बड़े आकुल व्याकुल परिणाम वाले थे। संसार में 8 पीढ़ी की व्यवस्था उनने कर ली, 9वीं पीढ़ी की व्यवस्था की चिंता में थे। सब कोई 7 पीढ़ी करते थे, उनने 8 पीढ़ी कर ली। अब 9वीं क्या कैसे होगा काम हमारा। नगर में साधु आए जो परिचय थे, सेठ जी से परिचित थे। सेठ जी की आकुलता देख करके कहते हैं, सेठ जी कैसे काम चलेगा। बोले क्या करूं महाराज, मैं भी जानता हूं लेकिन ये राग छूट नहीं रहा है, ये मोह छूट नहीं रहा है। ये एक व्यसन जैसा हो गया है परिवार को पालने का। मुझे क्या हो गया है, व्यसन जैसे हो गया है और इस व्यसन को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। परिवार को पालना भी एक व्यसन हो गया, आजकल अर्थ को कमाना भी एक व्यसन हो गया, रोग जैसा हो गया है। ये भूत लग गए हैं आजकल सबके दिमाग में, इतना कमाना, इतना करना, इतना करना है, बस धुन सी लगी है। लेकिन साधु महाराज बोले, अगर इसी परिणामों के साथ मरते हो तो तुम्हारी गति क्या होगी। निगोद में जाओगे, कहां जाओगे। बोले महाराज कैसे जीवन जिए बताओ। बोले जाओ फला गांव में एक सेठ है, तुम उनके यहाँ कुछ दिन रहना, हमारा नाम बता देना, हमें साधु जी ने भेजा है। वो गए सेठ जी के यहाँ रुके। सेठ जी का बहुत बड़ा व्यापार था। सेठ जी की कुछ माल आ रहे थे बाहर से जहाज के माध्यम से। अचानक मुनीम साहब सेठ जी के पास पहुंचते, बोले सेठ जी जो माल आ रहा था करोड़ों का आपका, वो नाव डूब गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 2-3 दिन बाद पुनः खबर आई, बोली सेठ जी जो आपने फलाना माल स्टॉक किया था ना, उसमें इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ कि जो डूबा हुआ माल था ना उससे डबल फायदा हो गया। बोले कोई बात नहीं। सेठ जी दंग रह जाते कि देखो जब माल डूब गया उसका तो उन्हें कोई फर्क नहीं हुआ, और जब प्रॉफिट हुआ तो उन्हें कोई फर्क नहीं हुआ। बोले सेठ जी ये समता आप में कहां से आई। बोले सीधी सी बात है, जो हमारा है उसे कोई ले नहीं सकता है, और जो हमारा नहीं है उसे मैं बचा नहीं सकता हूं। कितना सा सूत्र दिया, कितना सा सूत्र दिया सेठ जी ने। यही सूत्र अगर आप लोग अपना लेते अपने जीवन में तो आप लोगों को कभी किसी से ना राग होगा ना द्वेष होगा। जो हमारा नहीं है उसे हम बचा नहीं सकते, और जो हमारा है उसे कोई छीन नहीं सकता है। कौन छीन सकता है बताओ। तुम्हारे पुण्य में है तो कोई नहीं ले सकता है, और तुम्हारा नहीं है तुम लाख छुपा करके रखो, अंदर ही अंदर खसक जाते हैं घड़े धन के। चलते इनके भी पैर होते, चलने लगते, पता नहीं कैसे चलते हैं, सुना है हमने, अंदर ही अंदर खसक जाते हैं, कोयला हो जाते हैं। कोयला नहीं होते, वो रहते तो रत्न ही हैं, लेकिन सामने वाले की दृष्टि पड़ते ही कोयला हो जाते हैं। लेकिन जिनको मिलना होता है उनकी दृष्टि पड़ती है तो उनके सामने पुनः रत्न का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं, हाँ असरफी का रूप ले लेंगे, गिन्नी बन जाएंगे। लेकिन देखो सेठ ने कितनी बड़ी बात कही, कितना उसका अध्यात्म है, कितना उसका ज्ञान प्रौढ़ है कि जो कुछ हमारा है वो कोई छीन नहीं सकता है, और जो हमारा नहीं है उसे हम बचा नहीं सकते हैं। ये सूत्र हर जगह लगा लीजिए आप, चाहे शरीर में, चाहे संबंध में, चाहे भोग में, चाहे संपत्ति में, किसी में ये सूत्र लग जाएगा। ये सूत्र मल्टीपर्पज है, हर जगह लगा लो इस सूत्र को। इसी सूत्र के साथ सदगृहस्थ का जीवन चलना चाहिए, और इसी सूत्र के साथ साधुओं का भी जीवन चलना चाहिए। किसके बारे में सोचें, क्यों सोचें, हमारा क्या लगता है। ये कोई भी हमारा किसी से संबंध है ही नहीं। ये संबंध तो यहीं बने और यहीं पर छूट जाते हैं। फिर क्यों इनसे राग करना, क्यों द्वेष करना। इस प्रकार से सेठ जी बिल्कुल निर्मोही थे। कैसे थे, कोई मोह नहीं था, बस संसार में थे, लेकिन
संसार में भी साधुवत जीवन जीते थे। जो गृहस्थ आश्रम में इस सोच के साथ चलते हैं वो गृहस्थ आश्रम के श्रावक भी गृहस्थ होते हुए साधु संत हैं। देखो, गृहस्थ को भी आश्रम कहा है, कितनी बड़ी बात है। क्या कहा है? सन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, 4 आश्रमों में संसार की व्यवस्था को विभाजित किया आचार्यों ने। कितने? ब्रह्मचर्य आश्रम। आश्रम का अर्थ क्या होता? आ यानी नहीं, श्रम यानी मेहनत, जहां ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। किस बात की मेहनत? ये राग द्वेष की मेहनत, वहां पर वो आश्रम कहलाता है। गृहस्थ आश्रम में भी यही कहा, अच्छे से रहो, संस्कारित रहो, आवश्यकताओं को सीमित करके जियो। आजकल उल्टा हो रहा है, आवश्यकताओं की वृद्धि होती जा रही है। जितनी आवश्यकताएं बढ़ाएंगे उतना संकल्प विकल्प, उतना संक्लेश भाव, उतनी अशुद्धि जीवन में आती जाएगी। आचार्य से हमेशा कहते हैं, चौके में जितने आइटम ज्यादा बढ़ेंगे उतना चौका अशुद्ध होता जाएगा। इतना ये घी कहां से लाएंगे? शुद्ध घी। 8 प्रहरी तो मिलेगा नहीं इतना। एक दिन का चौका लगाओ तो 200 ग्राम घी खत्म होता है कम से कम। अब ये रोज 200 ग्राम खाएंगे? गोकुल है क्या इनके घर में? है गोकुल खोल के रखे क्या? अब गोकुल क्या, कैया किसी की यहाँ बची नहीं है और ये इतना घी काला चौका लगाते हैं। बोले जितने आइटम बढ़ाएंगे साधु चौके में, साधुओं को ही चाहिए अपने आप को सीमित कर लो। क्या कर लो? हाँ, तो रोग से भी बच जाओगे और शुद्धि का भी भोजन मिल जाएगा। ये मानते हैं नहीं, बहुत आग्रह मनुहार करते हैं और उनके मनुहार में फंस करके तुम ले लेते हो और फिर बीमार पड़ जाते हो। क्या कर जाते हो? इसलिए त्याग करके आइटम सीमित कर लो तो शुद्ध आहार मिलेगा और स्वस्थ भी रहोगे। ऐसे ही गृहस्थ आश्रम कहा गया है। आवश्यकताओं को सीमित करिए। आप क्या करिए? जितनी आवश्यकताएं बढ़ेंगी उतना संकलेश बढ़ेगा, और जितना संकलेश बढ़ेगा उतना आर्त रौद्र ध्यान बढ़ेगा, और ये सब बढ़ते बढ़ते इस आत्मा को पुनः अधोगति की ओर ले जाते हैं। मनुष्य पर्याय के आश्रयों का कारण क्या है? अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। क्या सूत्र आया? मनुष्य आयु के आश्रयों का सूत्र क्या आया? अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च। क्या सूत्र दे दिए? 2 सूत्र रख दिए। आप अपने स्वभाव से कैसे हैं? मृदु हैं। ये मृदु नहीं बनिया वाला मृदु, छल कपट वाला मृदु नहीं, अंतर आत्मा वाला मृदु। वो ठगने वाला मृदु अलग होता है और ये अंतर की जो आत्मा का स्वभाव वाला मृदु अलग होता है। आर्जव धर्म जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्जव धर्म बोलते हैं इसे। उस मृदुता के कारण ही वह जीव कर्मों से लड़ता है और कुछ नहीं है उसको। 10 धर्म में इसीलिए तो इन्हें रखा गया है। इन स्वभाव को गुण कहा गया है। क्या कहा गया है? गुण। क्योंकि किनको नाश करके ये गुण प्राप्त होता है, पुरुषण पर्व में आप लोग सुनेंगे। क्रोध को जीतने पर कौन से गुण आते हैं, मान को जीतने पर कौन से गुण। 4 कसायों को जीतते हैं तब 5वां धर्म सत्य धर्म आता है। कौन सा आता है? या शौच धर्म आता है। दोनों आ जाते हैं, कहीं शौच रख देते हैं, कहीं सत्य रख देते हैं। शौच का अर्थ सुचिर भावो शौच है, जहां पर निर्मल परिणाम होते हैं उसका नाम शौच धर्म है। और शौच धर्म की उत्पत्ति कब होगी? जब 4 कसाएं जलाई। कब? जब 4 कसाओं का अंत होगा तब शौच धर्म का उदय होगा, यह सत्य धर्म का वहां पर उद्घाटन होगा। जब तक इनका सद्भाव होगा तब तक कोई भी न शौच आएगा और न सत्य आएगा, क्योंकि ये सब कसाय उनको आवरणित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसलिए आवश्यकताओं को सीमित करिए। जितनी आवश्यकताएं बढ़ाएंगे
उतना आपके लिए नुकसान है। परिणामों में भी नुकसान है, इंद्रियों में भी नुकसान है, और शुद्ध आदि नहीं मिलेगा उसमें भी नुकसान है। आवश्यकता का अर्थ क्या होता है कि जो हमारे लिए आवश्यक हैं जीने के लिए, उनकी सूची बनाओ, और उस सूची में भी कितने कम में तुम्हारा गुजारा हो सकता है उसकी लिस्ट अलग बनाओ। आवश्यकताओं में भी छांटो, क्योंकि आवश्यकताओं में भी बहुत ज्यादा लिस्ट है, आचार्य कहते हैं। उस आवश्यकताओं को और सीमित कर दो पहले, अगर सुखी रहना चाहते हो, क्योंकि आवश्यकताएं भी आज देखी जा रही बहुत ज्यादा है, अनावश्यक नहीं, आवश्यक भी बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। उन आवश्यकों की भी एक लिस्ट बनाओ कि नहीं इतने में हमारा गुजारा हो जाएगा। जब 4 साड़ी में जो गुजारा हो रहा है तो क्यों, जब 1-2 सब्जी में काम चल रहा है तो क्यों, दिखाने के लिए। बड़े आदमियों के यहाँ जाओ तो डाइनिंग टेबल सजी रहती है, डाइनिंग टेबल बोलते हैं जिसमें खाना बिकता है, डाइनिंग टेबल। सब मौसम के फल रखे रहेंगे, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स सजे रहेंगे। बड़े आदमी की टेबल है भाई, खाएंगे नहीं वो लोग, खाली दिखाने के लिए अनावश्यक रूप से सजाए रहते हैं। ड्राई फ्रूट सजा है, फ्रूट्स सजे हैं, रस रखे हुए हैं, मिठाइयों का अलग कॉलम बना हुआ है, और गोल अलग घूम रही है। बेर बेर तुम्हारे सामने आ रही गोल घूम घूम के, क्या चाहिए ले लो, उस उठा लो। इतना कोई खा भी नहीं सकता है, पचा भी नहीं सकता है। सही देखा जाए तो दाल रोटी तो पच नहीं रही आजकल। गुरुदेव वैसे ही कह रहे थे हम लोगों से, जब हम वहां मिले कुंडलपुर में पिछले महोत्सव में, एक दिन मीटिंग लगा के बोल रहे थे आप लोगों को गेहूं त्याग करना चाहिए, गेहूं की रोटी नहीं खाना चाहिए। हम बोले गुरुदेव कोई देता नहीं है तो क्या करें। बोले मांगना नहीं है, त्याग कर दो गेहूं का। हम बोले कुछ नहीं मिलेगा, चावल ला के देंगे ये लोग, श्रावक लोग। उनका कहने का आश्रय ये था कि गेहूं में रासायनिक पदार्थ ज्यादा, कीटनाशक दवाइयां ज्यादा लग रही हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है जो अपने शरीर के लिए नुकसानदायक रहता है। अब पंचधान्य के माध्यम से रोटी बनवाओ और खाओ, तो अब कौन बनवाए। ये खुद नहीं खा पा रहे तो साधु को क्या खिलाएंगे है? मल्टीग्रेन, वही तो बोला, पंचध्यान बोला ना हमने, हिंदी में बोला पंचधान। क्या बोला हमने? पंचधान। अब कई बार हमने सोचा कि रोटी नहीं खाएं, अब वो मिलती ही नहीं तो क्या करें, वही खाना पड़ता है। पंचधान मिलता ही नहीं है क्योंकि आप लोग के यहाँ व्यवस्था नहीं है। बस एक गेहूं की व्यवस्था रहती है, वो गेहूं की रोटी खाते रहो। अब गुरुदेव बोलते हैं नहीं खाना, तो कुछ महाराजों ने तो व्यवस्था कर ली, यानी श्रावक सीख गए, वहां के दक्षिण के श्रावक रहते वो सीख गए, उसी प्रकार की व्यवस्था हो जाती है। हाँ, उससे मतलब नहीं है नाम से, लेकिन व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? श्रावक की जिम्मेदारी। हम कहें अब गुरुदेव तो उपदेश दे रहे हैं, अच्छा ये उपदेश गुरुदेव का हमारे लिए भर नहीं था, नहीं साधुओं के लिए भर नहीं था, श्रावकों के लिए भी था कि आप लोग भी ऐसे धान्य का उपयोग करें ताकि आप भी स्वस्थ रहें। हाँ, आवश्यकताओं को सीमित कर दे। पहले जमाने में मोटा पहनते थे, मोटा खाते थे, अब आज पतला पहनते, पतला खाते। बीमारी की जड़ यही है। हाँ, तो आवश्यकताओं को भी सीमित करते जाए, कुछ नहीं खेलने दो, आवश्यकताओं को भी सीमित करते जाए। जितनी आवश्यकताएं सीमित होंगी उतना वह सुखी रहेगा, उतना वह निर्मोही रहेगा, उतना राग द्वेष और कसाई से बचेगा, तो उसमें शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आत्मा भी स्वस्थ रहेगी। इस प्रकार से उस निर्मोही गृहस्थ को जब देखते हैं वह अलग से दिखता है, उसकी सोच, उसकी चमक अलग ही रहती है। जो कुछ मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता है, और जो मेरा है उसे, जो मेरा नहीं है उसे मैं बचा नहीं सकता हूं। इसलिए क्यों मैं पाप के धंधे करूं? अगर मेरे किस्मत में होगा, आना होगा उस धन का, तो सीधी रास्ते से आएगा, अनीति के रास्ते से उसे क्यों लाऊं मैं? नीति शास्त्रों में कहा है
अनीति मार्ग से जो धन आता है उसकी उम्र मात्र 10 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 10 वर्ष के बाद वह धन अपने आप पतन हो जाता है उसका। हमने देखा है, हम जब घर में थे तो सामने एक रहते थे, उन्होंने गाय के गौलोचन के माध्यम से धन कमाया और धन कमा तो बहुत लिया उनने, क्योंकि वो मार्ग अच्छा नहीं था। तो उनके घर में 2-3 तो पागल हो गए और उस धन के माध्यम से उन्होंने दूसरा व्यापार शुरू कर दिया और उस व्यापार में भी 2 नंबर का काम शुरू कर दिया, कोयला आदि के काम में। तो उसमें धन लगाया, दूसरे के नाम से डीओ लगते थे। एक दिन सीबीआई का छापा पड़ गया, सारे कागजात पकड़े गए, उनके नाम से कुछ था नहीं, सारे डीओ सीज कर दिए गए और जो सेठ जी कहलाते थे अब रोडपति हो गए। क्या हो गया? एक दिन में करोड़ों के डीओ सीज कर दिए, तुम्हारे नाम से है ही नहीं, वो दूसरे के नाम से थे। अब दूसरा कोई बोलने वाला कि नहीं हमारा है ये। जब तुम्हारा नहीं है तो सरकार का है, किसका है? एक दिन में वो रोडपति हो गया और सही नीति जो कही थी वो फिर से उसी कपलेट धोने लगा। क्या करने लगा? जो करता था पहले वो उस आज उस काम को करने लगा, यानी जहां था वहीं पर लौट करके वापस आ गया वो। क्यों? अनीति अन्याय से धन आएगा, थोड़े दिन के लिए आपको सुख सुविधा देगा, बाकी पुनः अशांति का जीवन कर देगा। होता यही है, लेकिन कोई मानता नहीं है। नहीं मानो, कर्म पूरे रूप अपने दिखा देता है, पूरा सिद्धांत इसलिए प्रतिपादित कर देता है कि सामने वाले को कुछ सीख मिल सके। तो यहाँ पर वह निर्मोही गृहस्थ मोही मुनि से श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम किस पद पर बैठे हो, तुम क्या छोड़ करके आए हो और उसी में अपने उपयोग को लगा रहे हो। तुमसे अच्छा तो वो गृहस्थ है जो उस ढेर के ऊपर बैठा है वैभव संपत्ति संबंध भोग के, लेकिन फिर भी वह कैसा है? निर्मोही है, उसमें उसकी आसक्ति नहीं है। इसलिए संसार की आसक्ति को त्यागो, निर्मोही बनो। यही आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। इतना ही ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान तय सूझे लोका लोक